Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो दोस्तों, मैं ममता एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका नॉनसेंस अनलिमिटेड में। दोस्तों, हमें आपके बहुत सारे एसएमएसेस मिल रहे हैं। कोई हमें जोक्स भेज रहा है तो कोई शेरो शायरियाँ। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सारे देश में एक ही रंग छाया हुआ है। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव का हास्य रंग। कैसे हो? ठीक हूँ, पहले की तरह? बिल्कुल एकदम अच्छी। हाँ। अच्छा, अब अपनी तशरीफ उधर ले जाओ ताकि मैं अपनी दुकान खोल सकूं। प्लीज। लव लेटर्स यानी प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना भी एक आर्ट है। पुराने जमाने में लोग पत्थरों में लिखा करते थे, फिर लकड़ी के कलम से लिखते थे। आपको याद होगा, कबूतर यहां से वहां चिट्ठी पहुंचाया करता था। फिर जमाना आया लैला मजनू का, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, रामू चन्ना। कोई पत्ते पे लिख रहा है, कोई झाड़ पे लिख रहा है, लैला मजनू के गाल पे लिख रही है। सबका अलग अलग अंदाज है। लव लेटर्स की खास बात यह है कि जिसको भी पत्र मिलता है, जब वो जवाब देता है, उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो बिजनेस है, उसके पत्र में दिखाई पड़ता है। अपने बिजनेस के हिसाब से लोग लिखते हैं। आज की अंजलि ने लव लेटर अपने प्रेमियों को लिखा, जो इस प्रकार से होगा। मेरी जान से भी प्यारे रमेश, आखिर कब तक तुम मेरे सच्चे प्यार की परीक्षा लेते रहोगे? तुम्हें देखते देखते मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सारे शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगती है। मेरी नब्ज काबू में नहीं रहती। मेरे लेटर का जल्द से जल्द जवाब दो, वरना तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी। तुम्हारी अंजलि। अब सोचिए, मान लीजिए अंजलि का प्रेमी किसी ऑफिस में क्लर्क है, तो जवाब देगा अगर क्लर्क के अंदाज में, मेरी प्रियतमा अंजलि, तुम्हारा पत्र दिनांक 14 सितंबर 2006 सीरियल क्रमांक 251 मिला। मुझे खेद है कि तुम्हारे पत्र में कुछ कमियां हैं, जिसके कारण ये पत्र आगे नहीं बढ़ सका, ना ही इसका तुम्हें जवाब मिला। इसमें तुम्हें अपने राशन कार्ड की कॉपी लगानी चाहिए, 2 फोटो और एक नोटरी से स्टैम्प पेपर पे अटेस्ट करा के ये पत्र को भेजना चाहिए था। साथ में डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेटर के साथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया करके कार्डियोग्राम और ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट भी इसमें प्रविष्ट करें, तभी ये लेटर संपूर्ण माना जाएगा। तुम्हारा अपना रमेश गुप्ता, जूनियर क्लर्क, भदोही, उत्तर प्रदेश। और मान लीजिए अंजलि का प्रेमी कोई स्कूल टीचर होता, तो लव लेटर का जवाब कैसे देता? मेरी प्राणों से प्यारी अंजलि, तुम्हारा प्रेम पत्र मिला। मुझे दुख है कि उसमें फिल्मी भाषा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। तुम लाइब्रेरी से पंडित लोचन दास की लेटर राइटिंग वाली किताब पढ़ा करो। उसके बाद फिर तुम मुझे पत्र लिखो। तुम्हारी हैंड राइटिंग भी बड़ी खराब है। रोजाना 2 पेज सुलेख लिखा करो। तुम्हारे लेटर में कॉमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम की बहुत सारी गलतियां हैं। मैं तुम्हारे पत्र को 10 में से सिर्फ 3 नंबर ही दूंगा। तुम्हारा सत्यदेव पांडे, हिंदी शिक्षा विभाग, जिला प्राइमरी स्कूल, बाराबंकी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आप सोचिए, अगर अंजलि का लेटर केबल ऑपरेटर वाले के लिए हो, तो केबल वाला रिप्लाई कैसे देगा? मेरे प्यार की ओरिजिनल सीडी अंजलि, तुम्हारा लेटर मेरे को मिला। उसको पढ़ने के बाद सारी पिक्चर क्लियर हो गई है, पर मुझे अपने घर वालों को समझाने के लिए चैनल वाइज स्टेप लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एंट्री डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम में होएगा। शादी के बाद हम लोग हनीमून के लिए मॉरिशस जाएंगे, क्योंकि वहां के लिए मुझे फ्री टू एयर टिकट मिलने वाली है।
अच्छा, मैं अगले लेटर तक के लिए पॉज लेता हूं। और हाँ अंजलि, कनेक्शन बनाए रखने का, समझा ना? तुम्हारा सतवंत सिंह, केबल वाला, कानपुर, पहचानती ना? ए अंजलि, पहचानती ना? क्लियर है ना पिक्चर? और अब आप सोचिए, अगर अंजलि का बॉयफ्रेंड एक कोई टेलर मास्टर हो तो वो बेचारा खत का जवाब कैसे देगा? ए पोटी, तू क्या खत में लिखी मेरे को? अरे मेरे को खत मिल गया ना भाई। अरे जवाब लिख रहा ना भाई। नीले बटन जैसी आंखों वाली अंजलि, तुम्हारे मोहब्बत के इजहार वाला खत मिला ना भाई, मेरा मन करता कि फौरन कच्चे धागे के संग बांधा चलाऊं भाई। एकदम बावला हो गया ना। जब से हमारा टाका भिड़ा है, दिन और रात कांटे नहीं कट रहे। सुन रही भाई? क्या है पोटी, किसी से बात करने का दिल नहीं करता? क्या हंगामा है? होंठ सी गए हैं भाई। ऐसा कोई सी गया? तुम्हारे कैंची की तरह चलती जबान मेरे मन को मोह लेती भाई। तुम्हारे कैंची चलती कचर कचे, हल्लू हल्लू चलती, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता भाई। हम दोनों टेलर मेड हैं। अरे एक दूसरे के लिए बने ना भाई, टेलर मेड हुए ना। क्या नहीं समझ रही बात? कभी भूल से भी मेरा दिल मत तोड़ना पोटी, वरना मैं जिंदगी भर उसे रफू करता रह जाऊंगा। तुम्हारे प्यार के धागे से बंधा आशिक अली, टेलर मास्टर, चार मीनार, सिकंदराबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। जवाब देना भाई। तो देखा आपने, आज की प्रेमी कितने अजीब है। प्रेम पत्रों की बदल गई तहजीब है, फिर भी प्यार करने वालों की दुनिया आबाद है। फिर भी प्यार करने वालों की दुनिया आबाद है। अब मैं भी चलूं, क्योंकि मिलना ब्रेक के बाद है। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. नमस्ते। आओ बेटा, नमस्ते। कैसे आना हुआ? अब आप आए मेरे घर में, आप बताइए कैसे आना हुआ? बेटा इतनी जल्दी फैसला थोड़ी होगा कौन आया है कौन नहीं आया है। अच्छा ठीक है दादा, जरा जल्दी बताइए, मुझे कहीं जाना है। बेटे जाना तो सभी को है, किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। किसी को पहले ही जाना है। अरे भतीजा, कहाँ हो तुम लोग? तो कोई दरवाजा खुला तो घुस आया है। बाबा, इसका फैसला फिर कैसे होगा किसका घर है, कौन घुस आया है? बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बाहर टेलीफोन का खंबा है? हाँ खंबा है। उस टेलीफोन के खंबे की तार तुम्हारे घर आती है? ओफो, हाँ आती है। इसका मतलब तुम्हारे घर में टेलीफोन है? ओफो, हाँ है। लगता है बेटा तुम नाराज हो गए। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ बाबा। बाबा देखो, बाबा कहा इसका मतलब तुम मेरी बात से नाराज हो गए हो। बाबा ओफो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, नाराज नहीं हूँ। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, मैं बगैर ओफो किए, बगैर झंझलाए मैं कह रहा हूँ मैं नाराज नहीं हूँ। आपको फोन करना है ना, वो कर लो आप। किसको? जिसको करने के लिए घुसे हो हमारे घर में, ये लो फोन कर लो आप। अरे गंदा हो जाएगा दादा, गंदा हो जाएगा। आराम से बात करिए, आराम से। अरे तुम लोग दरवाजे बंद रखा करो। याद आया, मुझे अपनी बीवी को फोन करना है। हाँ कर लीजिए। रिंग बज रही है। हाँ शुरू में रिंग जाती है। अब पता नहीं नंबर गलत लगा दिया है या ठीक लगा दिया है। एक मिनट रुको तो सही, मालूम पड़ जाएगा। कलावती को फोन लगाया है। कलावती मेरी आपकी बीवी का नाम है, समझ गया। आपको कैसे? पता नहीं कैसे मालूम, आप बात कर लो। हाँ हेलो कलावती, जरा देख के बताओ मैं घर पे हूँ या बाहर हूँ? नहीं जी, आप घर पर नहीं हैं। हाँ फैसला हो गया, मैं घर के बाहर ही हूँ। किस बात का फैसला हो गया? यही कि मैं आपके घर आया हूँ, आप मेरे घर नहीं। अरे कोई है घर में? ये आप मेहरबानी करके ये पूछ लीजिए कि आप मेरे घर क्यों आए हो। हेलो कलावती, मुझे ये बताओ मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं,
लोगों से वोट मांगने के लिए निकले थे। हाँ, थैंक यू कलावती, थैंक यू। दादा, आपकी वाइफ की याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वो तो होनी ही है, 15 साल बड़ी है मुझसे। अरे घर के सब लोग कहाँ हो? मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई दादा घुस आए घर में। दादा, आप ये बताओ, आप हमारे घर क्यों आए हो? मैं यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। आपको इस सपोर्ट की जरूरत है? नहीं नहीं, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा बेटा, वोट मुझे ही देना। हाँ, पर ये पहले मुझे ही देना। भूल जाता हूँ ना हाँ, बेटा। हाँ, अच्छा बेटा, चलता हूँ, तुम्हारे आगे पड़ोस में भी जाना है। किसके यहाँ? बड़ा ही मूर्ख गंवार जाई टाइप आदमी है, हमेशा दरवाजा खुला रखता है। क्या नाम है? क्या नाम है? राजू चाचा नाम है। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. निकल गया कमबख्त। चुप 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 चुप, बस आवाज नहीं करना। एक और सफलता। एक मिनट चुप, आवाज नहीं। हेलो, डॉक्टर शर्मा स्पीकिंग, शेर सुना के। शर्मा जी प्रणाम, हम कर्मा बोल रहे हैं। अरे वाह, क्या तुकबंदी है, यहाँ शर्मा तो वहाँ कर्मा। हुक्म कीजिए कर्मा जी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अरे एक ठो दांत निकलवाना है। हाय हाय, सड़ गए हो जो तेरे दांत, तो बिल्कुल ना शर्मा, आजा मेरे पास, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर शर्मा। चुप चुप चुप, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। जस्ट सुनिए ना, कितना खर्चा पानी आ जाएगा? क्या कर्मा जी, खर्चे पानी की बात कर रहे हैं? आप आइए तो सही, एक बार देख लेंगे। क्या है, एक सेकंड, बैठ जाओ, चुप। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात करते हैं आप? पूछना पड़ता है ना भाई। हाँ तो पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए भाई, एक दांत निकालने के 2000 रुपए लगेंगे। क्या बात करते हैं, 2000 है? देखिए बहुत है ये, थोड़ा कम हो सकता है क्या? कम कम करने हैं तो एक मिनट, तो बैठ जाना यार, धंधे की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, अगर कम करने हैं तो मैं एनेस्थीसिया नहीं देता, मतलब बेहोश करने की दवा। इस केस में आपके सिर्फ 1200 रुपए लगेंगे। चलेगा? अरे दर्द का बिल्कुल ही परवाह मत कीजिए, बस पैसा बचना चाहिए, पैसा। दर्द होता है तो होने दीजिए। और सुनिए, हमको तो ये 1200 रुपया ये बहुत लग रहा है भाई, कुछ इसमें कम नहीं होगा क्या? और कम करने, और कम, चलो ठीक है, और कम करने हैं तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं आपके दांत अपने इंस्ट्रूमेंट जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक है उनसे नहीं निकालूंगा, उसको मैं प्लायर से निकालूंगा, प्लास पकड़, ठीक है? उस केस में आपके सिर्फ 500 रुपए लगेंगे, मगर दर्द होगा। क्या बात करते हैं, चलेगा नहीं साहब, दौड़ेगा सरपट दौड़ेगा, चलने दो। एक मिनट डॉक्टर साहब, दर्द हो रहा है? हाँ, बैठो, मैं पहले आपको देख लेता हूँ, है ना? बहुत दर्द हो रहा है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। तो मैं कर लिया। हाँ, नहीं मैं कर देता हूँ। बढ़ जा रहा हूँ, दर्द हो रहा, जान खा गई। सॉरी, हाँ जी बोलिए। कुछ और सस्ता नहीं हो सकता है? आप दांत निकलवाने आ रहे हैं कि चने खरीदने आ रहे हैं? और सस्ता बोलेंगे तो ठीक है, एक काम कीजिए, मेरे इधर ऑफिस में ना काम चल रहा है, कारपेंटर लगे हुए हैं, मैं उनमें से एक को बुला लूंगा, वो छेने हथौड़ी से एक दांत प्यार से निकाल देगा और उसका सिर्फ 100 रुपए लगेगा। दर्द की जिम्मेदारी आपकी। तो डॉक्टर साहब, आप आज शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, एकदम पक्का, समझे कि नहीं? बड़ी हिम्मत है आप में, बाई गॉड। देखिए, मैं अपनी पत्नी को ठीक शाम को 5 बजे आपके क्लिनिक पे भेज दूंगा, ठीक? बस एक रिक्वेस्ट है, जरा धीरे धीरे निकालिएगा, देखिएगा दर्द जरा कम हो। हम बहुत प्यार करता हूं ना अपनी पत्नी से। ठीक है, तो रखता हूं। हाँ, पक्का पक्का पक्का। हाँ। अबे
भी उस्ताद निकला। अब तो मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब। अब बोलो जो बकना चाहते हो, मेरे धंधे के बीच में मुझे टोक रहे थे, बोलो क्या है? डॉक्टर साहब मैं आपको दांत देने आया था। अबे दे तो दिया, दांत रखा है वहां पे, अब पैसे दो। दांत नहीं दाद, हुजूर दांत देने आया था। ओ दाद। लेकिन क्यों? डॉक्टर साहब आप कल हमारी कॉलोनी में आए थे ना, आपने शेर सुनाए थे, तब मैं आपको दाद नहीं दे पाया था। तो तब क्यों नहीं दी दाद? अरे जब समझ आएंगे शेर तभी तो मैं दाद दूंगा ना। मतलब अब समझ में आया? इसी खुशी में एक शेर और सुनाता हूं, जिसे अभी समझ लो और अभी दे दो दाद। नहीं। अरे कहाँ गया? वक्त एकदम गायब हो गया। कमाल का आदमी है, बोलो दांत दे गया मगर दांत फिर दे के नहीं गया। दांत दांत तो तरोताजा लग रहा है। 150 रुपए में तो बिकी जाएगा, हो जाएगी वसूली। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. और अब वक्त है आपके भेजे हुए मजेदार एसएमएस पढ़ने का। सबसे पहला एसएमएस भेजा है गाजियाबाद से सुबोध अरोड़ा ने। इन लिखा, एक दिन गजोदर अपने दोस्त मनोहर से बोला, हमारे गांव में इतने जोर से गर्मी पड़ती है भैया कि हमको लगातार अपनी मुर्गियों को बर्फ खिलानी पड़ती है। हम अपनी मुर्गियों को बर्फ खिलाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। मगरू कहा है के लिए, अरे अगर हम बर्फ ना खिलाएं तो ससुरी मुर्गियां उबले अंडे देने लगती हैं। एक और एसएमएस, इसे भेजा है योगेश चंद शर्मा ने कोटा से। ये लिखते हैं कि एक डॉक्टर ने मरीज से कहा, मैडम आपका दिल हमें ट्रांसप्लांट यानी बदलना पड़ेगा। इस वक्त हमारे पास 2 दिल मौजूद हैं, एक है जवान खिलाड़ी का और एक दिल है एक बूढ़े नेता का। तो बताइए किसका दिल आपको लगा दें? ऐसा कीजिए डॉक्टर साहब, हमें बूढ़े नेता का दिल लगा दीजिए। हाँ पर क्यों? बूढ़े नेता का क्यों? अरे उनका इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। एक और एसएमएस, इसे भेजा है कोलकाता के पास दुर्गापुर से बप्पा लहरी ने। एक दिन अपने गजोदर भैया पागल खाने से ठीक होकर निकल रहे थे, एकदम अच्छे हो गए। पागलों का डॉक्टर बोला, मुबारक हो गजोदर, तुम इतनी जल्दी अच्छे होकर जा रहे हो। हाँ, हम सबकी तरफ से बधाई। मुबारक हो। काहे का बधाई? जब हम पागल खाने आए रहे तो अच्छा खासा हम अमिताभ बच्चन रहे हैं, अब ठीक होकर जा रहे हैं, 2 कौड़ी के आदमी बच्चे हैं। एक और एसएमएस, इसे भेजा है गुवाहाटी से एमके विश्वास ने। ये लिखते हैं, जब जब घिरे बादल तेरी याद आई, काली घटा छाई तेरी याद आई, तेज बारिश हुई तेरी याद आई, मैं भीगी तेरी याद आई। अच्छा बहुत हो गया, मेरी छतरी वापस दे। एक और एसएमएस, इसे भेजा ग्वालियर से एमके सिन्हा ने। ताज को देख के बोला शाहजहां का पोता, ताज को देख के बोला शाहजहां का पोता, आज हमारा भी अच्छा बैंक बैलेंस होता, आज हमारा भी अच्छा बैंक बैलेंस होता, अगर मेरा दादा बावला ना होता। तो बस आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। राजू श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए, नॉनसेंस अनलिमिटेड लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Nonsense Unlimited.